स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। ये अपना मॉक टेस्ट 15 है। इससे पहले हम 14 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंड अपना फर्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी का। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान और भूख नियंत्रित करता है? सेरिबलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोगेंटा या बोन्स। तो व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस। वी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू राइप टमाटोज। पके टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल, जैंथोफिल, लाइकोपीन या फिर एंथोसाइनिन। तो व्हिच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू राइप टमाटोज। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लाइकोपीन। सी इज अ करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बॉटनी, माइकोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी। तो फंगी को जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं माइकोलॉजी। इसमें कुछ इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको कराना ज़रूरी है। और जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट ही आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है? तो ये कौन सा होता है? AB होता है अपना यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त में श्वसन वर्णक कौन सा है? मेलानिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या कैरोटीन। तो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज हीमोग्लोबिन। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या वेरी। तो व्हिच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया, ह्यूमेरस, फीमर या रेडियस। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? ब्लड, मसल्स, इपिथीलियम, न्यूरॉन। तो संयोजी ऊतक कौन सा है इसमें से? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ब्लड, रक्त। ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से, ये तो कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करता है? राइजोवियम, अमीबा, ईस्ट या फिर यूग्लिना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोवियम। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाई। प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कौन दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकोलसन। इसका करेक्ट आंसर होगा वी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रेशन इन फीमेल्स। महिलाओं में दूध स्राव का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? मतलब व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रेशन इन फीमेल्स। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। आहार नाल का कौन सा भाग अधिकतम पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम। तो व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सी इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड
रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोलाइसिस, हीमोपोएसिस या फिर सर्कुलेशन? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीमोपोएसिस, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर? ये सारे क्वेश्चंस आप ये हो सकता है कि पिछली वीडियो में देख चुके हो, कहीं भी देख चुके हो, पर ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इजी है पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको मैं सोचा एक बार और करवा देता हूँ, बिकॉज जो क्वेश्चन आने वाला है उसको करवाना ज़्यादा जरूरी है। एग्ज़ाम 2-4 दिन बचा हुआ है, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो पहले आप पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 15 का? व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंड आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच सेल ऑर्गेनेल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड सेक्रेशन? पैकेजिंग और स्त्राव में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? लाइसोसोम, गोल्जी एपार्टस, राइबोसोम या फिर सेंट्रोसोम? तो व्हिच सेल ऑर्गेनेल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड सेक्रेशन? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गोल्जी एपार्टस, गोल्जी तंत्र, वी इज अ करेक्ट आंसर। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स ऑकर्स इन? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वोली, लैरिंक्स? तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स ऑकर्स इन एल्वोली, वायु कोश, सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचारी रोग है? ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, कॉलरा, मलेरिया? तो कौन सा इसमें असंचारी रोग है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह, बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज? पादप कोशिका का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या फिर टोनोप्लास्ट? तो द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन्स? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में अवशेषी अंग है? हार्ट हो गया, अपेंडिक्स, किडनी, लीवर? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन्स? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अपेंडिक्स, बी इज अ करेक्ट आंसर। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज? पौधों में उपस्थित हरा वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज? इसका आंसर होगा आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल है इसमें, यस, सी इज अ करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, व्हिच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्हिच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। आप अगर एग्जाम देंगे तो पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है। यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग का एग्जाम मैं 2023 से देख रहा हूँ, टफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल इजी आ रहा है। मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं बट टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। न्यूमेरिकल बिल्कुल नाम मात्र 1-2 आता है कि 1 लाइनर रहता है, आप अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड बायोलॉजी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल अणुओं की गति क्या कहलाती है? डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इम्बिबिशन? मतलब विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन या फिर अभिशोषण? तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर क्या होगा? इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मतलब परासरण, वी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा या एंथर? तो व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ओवरी, वी जांट, नहीं सॉरी, इसका आंसर ओवरी होगा एंड आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट सेक्शन है अपना फिजिक्स का,
अगर आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे दिए हुए हैं, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं OBC नीट के एग्जाम में। एंड एग्जाम बहुत कम दिन बचा हुआ है तो कुछ भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अब। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स सेक्शन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ये इज ये स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन। तो इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्पीड। सी इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई, मतलब विश्राम अवस्था में पिंड तब तक विश्राम में रहेगा जब तक उस पर कार्य न किया जाए। ये क्या है? फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी या फिर मोमेंटम। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई, विश्राम अवस्था में पिंड तब तक विश्राम में रहेगा जब तक उस पर कार्य न किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ एक्सपेंस इनर्टिया, जड़त्व को कौन सा नियम समझाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो इनर्टिया का होता है उसे एक्सप्लेन करता है कौन सा लॉ? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ए इज अ करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, वेग का विमीय सूत्र क्या है? तो वेग का विमीय सूत्र होता है m0 L1t -1। करेक्ट आंसर का क्या होगा? m0 L1t -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, पृथ्वी पर गुरुत्वजनित त्वरण लगभग होता है कितना? 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.898 या फिर 0.98। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका करेक्ट आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर्स, वाहनों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर। अगर आप प्रीवियस ईयर में कोई एग्जाम दिया होगा, ये वीडियो देख रहा होगा, तो प्रीवियस ईयर के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया था, बस इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही रहता है। मैं बार बार बताता हूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसका आंसर क्या होगा? व्हिच मिरर यूज इन व्हीकल रियर व्यू मिरर्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण। सी इज अ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की चाल है क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10 के पावर कितना है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओम्स लॉ रिलेट्स, ओम का नियम किससे संबंधित है? प्रेशर एंड वॉल्यूम, वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस, फोर्स एंड मास, हीट एंड टेम्परेचर। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ, चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? डिक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ किसके? इंक्रीज इन लेंथ। सी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, मोटर, बैटरी, रेजिस्टर। मतलब जनरेटर, मोटर, बैटरी या प्रतिरोधक। तो व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर आपका मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करता है। द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, गतिशील पिंड में उपस्थित ऊर्जा कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाई ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड
काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। which वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है? साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव या नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लाइट वेव, प्रकाश तरंग। सी इज अ करेक्ट आंसर। हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर रिफ्लेक्शन। तो हीट ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, चालन। ए इज अ करेक्ट आंसर। द लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया इज, निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कॉनकेव लेंस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा मायोपिया के लिए? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, मतलब कार्य शून्य होता है जब बल और विस्थापन हो समांतर हो, लंबवत, समान या विपरीत, मतलब पैरेलल या परपेंडिकुलर, इक्वल या अपोजिट। तो द वर्क डन इज जीरो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। बी इज अ करेक्ट आंसर। द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा मापने वाला उपकरण कौन सा है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर। तो द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। बी इज अ करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो करेक्ट आंसर का कौन सा होगा? कूलाम। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन बाई, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि विश्राम अवस्था में पिंड तब तक विश्राम में रहेगा जब तक उस पर कार्य ना किया जाए। फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी या मोमेंटम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका भी करेक्ट आंसर एक्सटर्नल फोर्स ही होगा, बाह्य बल। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? मास मतलब द्रव्यमान, टाइम या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, टेम्परेचर या तापमान। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। सी इज अ करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो बल की इकाई क्या है? जूल है। द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, वोल्ट, एम्पियर। तो कार्य की जो इकाई है वो क्या है? कार्य की इकाई जूल है। एंड इसमें जो हम क्वेश्चन करवाए हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, ये क्वेश्चन हम गलत बता दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर न्यूटन होगा। बी इज अ करेक्ट आंसर। फोर्स का न्यूटन होता है, सॉरी। एंड इसका क्या होगा? वर्क का क्या होगा? वर्क का होगा आपका जूल। बी इज अ करेक्ट आंसर। एंड एक और है ये, पावर का क्या होता है? पावर का ऐसा ही मात्रक होता है आपका वाट। ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या होता है? वाट। एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, HERTZ। ये थे अपने फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सेक्शन अपना केमिस्ट्री का स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल पर जाके भी वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, कौन सा क्वांटम संख्या कक्षक का आकार निर्धारित करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल लैटिक इज कॉल्ड, क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की व्यवस्था क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी गुण है? बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, कलर या डेंसिटी। करेक्ट आंसर होगा पराशर दाब। बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑस्मोटिक प्रेशर।
द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इन एट 25 सेल्सियस इच। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 4 का? इसका करेक्ट आंसर आपका 7 होगा। सिरके में कौन सा पाया जाता है अम्ल? एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ, वरना इतना इजी क्वेश्चन आएगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्कीन इनटू एल्केन इज कॉल्ड। एल्कीन को एल्केन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन या फिर पॉलीमरीजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजनेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। व्हिच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस। द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का अपना रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ए बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मरकरी, मतलब पारा जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स इज मेनली। उर्वरकों के निर्माण में मुख्यतः कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन। तो द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन मेनली, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा नाइट्रोजन। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर है? एथेनोइक एसिड, एथिल एथेनोइक या फिर एथनॉल या मीथेन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इथिल एथिल एथेनोइट। बी इज अ करेक्ट आंसर। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इच। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य नाम उसका क्या है? उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें से किस विटामिन को कहते हैं? इसमें से विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनने वाला बंध कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर इसमें दिया हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आंसर पहले से ही दिया हुआ है। द बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन एंड वाटर। करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा, बिकॉज अगर जंग लगना है उसके लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों आवश्यक हैं। फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, मतलब किस तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन। बी इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन सा एक प्रबल अम्ल है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर को व्हिच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। ठोस का सब सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन या डिपोजिशन। तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, मतलब अगर कोई सॉलिड है उसको डायरेक्टली चेंज कर दिया जाए गैस में तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। बी इज अ करेक्ट आंसर, ऊर्ध्वपतन। 19 क्वेश्चन है, व्हिच साल्ट यूज इन फायर एग्जॉस्टर। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। बी इज अ करेक्ट आंसर। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, तो इसमें से डायमंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसमें इजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? ऑक्सीजन, नियोन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? तो पदार्थ की मात्रा की इकाई है क्या है? मोल। ए इज अ करेक्ट आंसर। व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एथीन मतलब व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइन वाटर, मतलब जब एथीन ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? नो रिएक्शन या फिर कलरलेस डिब्रोमो कंपाउंड, रंगहीन डाइब्रोमो यौगिक या फिर अल्कोहल या अम्ल। तो व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एथीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? कलरलेस डिब्रोमो कंपाउंड। बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल्स इज, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कौन सा होता है? करेक्ट आंसर होगा -OH। एंड ये थे अपने केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इससे पहले हम 14 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें इजी, हार्ड, मॉडरेट सब तरह से। अगर आप नहीं देखें जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। जिसका अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन्स दैट अ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड आफ्टर वैक्सीनेशन, टीकाकरण के बाद कौन रोग से बचाव किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब व्हिच प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन्स दैट अ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड आफ्टर वैक्सीनेशन, टीकाकरण के बाद रोग से बचाव किस सिद्धांत पर आधारित है? केमिकल रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? प्रतिरक्षात्मक स्मृति। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल क्वांटिटी ऑफ ए नर्स, नर्स के लिए आवश्यक गुण कौन सा है? डोमिनेंस, एम्पैथी, एग्रेशन या फिर केयरलेसनेस। करेक्ट आंसर होगा बी, एम्पैथी। द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? डायग्नोसिस नहीं, असेसमेंट यस। अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमको असेस करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, फीवर है, जॉन्डिस है कि क्या है, कुछ भी है उसको असेस करेंगे। इसमें असेसमेंट होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम करते हैं गोल वगैरह, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्केल इज यूज्ड टू मेजर पेन इन पेशेंट्स, रोगियों में दर्द मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल, विजुअल, एनालॉगस, लॉग्यू स्केल या फिर सेल्सियस स्केल, पीएच स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विजुअल एनालॉग स्केल। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हेल्दी एडल्ट इन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 37। पल्स पॉइंट इज कॉमनली चेक्ड एट द रिस्ट, करेक्ट आंसर होगा रेडियल पल्स। द बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज अ करेक्ट आंसर। नहीं, ये ब्लड प्लेटलेट्स है, ब्लड प्रेशर होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर होगा बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल साइंस, हाइट नहीं है, टेम्परेचर। करेक्ट आंसर होगा वाइटल साइंस में आपको क्या क्या आता है? पल्स, टेम्परेचर एंड वाइटल साइंस में क्या क्या आता है आप लोग कमेंट करिए।
द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन नर्सिंग केयर इज, नर्सिंग देखभाल में संक्रमण रोकने का सर्वोत्तम तरीका है बेवरी ज्वेलरी, हैंड हाइजीन, यस करेक्ट आंसर होगा इसका हैंड हाइजीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, माँ से प्राप्त एंटीबॉडी। टीपीआर की क्या मतलब क्या है नर्सिंग में, टीपीआर का मतलब क्या है, टेम्परेचर पल्स, रेस्पिरेशन टाइम, प्रेशर रेट, टोटल पल्स रेट या टेम्परेचर पेन रिएक्शन। तो टीपीआर का मतलब टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। ये सारे किसके हैं पार्ट, अभी हम क्या पूछ रहे थे आपसे, इसका करेक्ट आंसर होगा ए टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन ब्लड प्रेशर। और एक क्या होता है, व्हिच रूट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट फास्टेस्ट, मतलब औषधि देने का कौन सा मार्ग सबसे तेज काम करता है। तो ओरल देंगे तो हम तो तेज नहीं करेगा, सबकुटेनियस भी नहीं, टॉपिकल भी नहीं, इनका करेक्ट आंसर होगा इंट्रावेनस, वी इज अ करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू डिस्ट्रॉय मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी उपकरण से अधिकांश सूक्ष्मजीव नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टरलाइजेशन कहलाती है या फिर डिसइंफेक्शन कहलाती है, इंक्यूबेशन कहलाती है या फिर फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिसइंफेक्शन। ए पेशेंट इन शॉक शुड बी प्लेस्ड इन व्हिच पोजीशन, शॉक में मरीज को किस स्थिति में, सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड, मतलब पीठ के बल पैर ऊंचा करके हम लेटाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। पोजीशन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई भी फिगर बना देंगे, मान लो नर्सिंग से रिलेटेड हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी फिगर बना देंगे, जैसे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का फिगर बना देंगे, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का कौन सा फिगर सही है, मतलब कौन सा सही है। तो इस तरह से भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कम्युनिकेशन बैरियर, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा है, क्लियर स्पीच, एक्टिव लिसनिंग, नॉइज या फिर आई कॉन्टेक्ट। तो शोर जो होगा यही है, नॉइज इज ए करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू ए पेशेंट इज कॉल्ड, रोगों की भावनात्मक सहारा देना क्या कहलाता है, काउंसलिंग, यस करेक्ट आंसर इसका काउंसलिंग होना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेराइल एरिया, ऑपरेशन थिएटर, करेक्ट आंसर। द रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट केयर इन मेनली, रोगी का देखभाल नर्स की क्या भूमिका है, डायग्नोसिस ओनली, नहीं, देखभाल और सहायता केवल सके बिना बिल बनाना, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एड, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उदाहरण है, परफॉर्म सर्जरी, नहीं, अप्लाइंग प्रेशर ऑन ब्लीडिंग वाउंड, दवा लिखना, बेहोशी की दवा देना, गिविंग एनेस्थीसिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्लाइंग प्रेशर ऑन ब्लीडिंग वाउंड, बी इज अ करेक्ट आंसर। द मेन एम ऑफ नर्सिंग इज, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योर ओनली, नहीं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यस करेक्ट आंसर इसका बी होगा, प्रमोट हेल्थ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण का संकेत है, तो मॉइस्ट स्किन, ड्राई माउथ, इंक्रीज टीयर्स या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो आपको अगर डिहाइड्रेशन है तो आपका शुष्क मुंह, ड्राई माउथ, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ड्राई माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेड मेकिंग इन नर्सिंग इज डन टू प्रोवाइड, नर्सिंग में बेड मेकिंग का उद्देश्य है डेकोरेशन, नहीं, आराम और स्वच्छता, यस करेक्ट आंसर का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, म्यूजर टेम्परेचर किससे नापा जाता है, थर्मामीटर से। स्टेथोस्कोप से हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के हार्ट बीट सुनते हैं। मैनोमीटर से हम बीपी नापते हैं। ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं आप लोग कमेंट करिए। जो ग्लूकोमीटर होता है हम सब ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन इज, उपचारात्मक संचार का सर्वोत्तम उदाहरण है गिविंग फॉल्स एश्योरेंस, लिसनिंग अटेंटिवली, चेंजिंग टॉपिक एब्रप्टली या फिर इग्नोरिंग पेशेंट्स। मतलब कि
उपचार मतलब कि द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन इज। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, क्या होगा? लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना, अटेंटिवली। ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सेक्शन, अब लास्ट सेक्शन है इंग्लिश का। आप वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन इजी हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में क्वेश्चन आने का। एंड अब ऐसा करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, टफ क्वेश्चन आते हैं। मैं भी यूपीएससी दे चुका हूँ 2023 में, तो पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश में थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कैसा क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोग यही इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, कोई पैराग्राफ आएगा, फिर पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन दे देगा, उससे आएगा। एक आध क्वेश्चन रहेगा, स्पेलिंग गलत रहेगा, उसको करेक्ट स्पेलिंग बताओ। ऐसे से करके सेंटेंस रहेगा, एक आध गलत आगे पीछे कर देंगे। इस तरह से 24 क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने में ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल क्या लगेगा? एन लगेगा। हॉनेस्ट है तो एन हॉनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एन होगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड का क्या होगा? इसमें सिनोनिम्स पूछ रहा है तो रैपिड का फास्ट होगा। अगर एंटोनिम पूछता तो स्लो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम पूछ रहा है एंशिएंट का, मॉडर्न होगा। एंड सिनोनिम्स पूछता तो ओल्ड होता। चाइल्ड का क्या होगा? चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। सी इज गुड, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, यहाँ पे एट लगेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही है तो ही गोज या गोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बुक इज लेइंग, मतलब द बुक इज लेइंग ऑन टेबल, ऑन द टेबल, ऑन लगेगा इसमें, ऑन करेक्ट आंसर है। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होगी? ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। इन्वायरमेंट मतलब इस तरह से एक आध क्वेश्चन आएगा कि आपका स्पेलिंग कौन सा गलत रहेगा, सही करना रहेगा। एंड एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसको बताना रहेगा। जैसे मान लो पैराग्राफ दे दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहता है। तो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग कौन सा सही है? इन्वायरमेंट की स्पेलिंग ENVIRON MENT, ENVIRON MENT, बी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर, बी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा है? ही डू नॉट लाइक टी, ही डू नॉट लाइक टी रॉन्ग है। ही डज नॉट लाइक टी ट्रू है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स। बेगिन का सिनोनिम्स क्या होगा? बेगिन का सिनोनिम्स होगा स्टार्ट। इंक्रीज का एंटोनिम क्या होगा? इंक्रीज का एंटोनिम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रिड्यूस। दे हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस हावर, या दे हैव वेटिंग फॉर सिंस हावर, यहाँ पे फॉर लगेगा। चूज द करेक्ट एक्जुअली वर्ब, तो इसमें क्या लगेगा 14 में? इसका आंसर होगा सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज होगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो इसका क्या होगा? इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। ही इज एन इंडियन, एन लगेगा यहाँ पे। ही इज एन, ही इज ए, ही इज द इंडियन नहीं, नो आर्टिकल यहाँ पे होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हेल्प। हेल्प का सिनोनिम्स क्या होगा? इसमें हेल्प का सिनोनिम्स जो होगा क्या होगा? ऑप्शन में है ब्रेक, लीव एंड असिस्ट, हार्म, तो हेल्प का सिनोनिम्स होगा असिस्ट। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एंटोनिम क्या होगा? विक्ट्री होगा क्या?
नहीं, एंटोनिम पूछ रहा है अपोजिट तो फिर फेलियर होगा, सक्सेस का फेल होगा। चूज द करेक्ट फ्रेज एट द 11th आवर्स मीन्स, करेक्ट फ्रेज मतलब एट द 11th आवर मीन्स, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एट द लास्ट मूवमेंट। चूज द करेक्ट, सी आर रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, सी एम भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसमें होगा आर भी नहीं होगा, सी इज रीडिंग अ बुक, बी इज अ करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ही इज इंटरेस्टेड, इन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई एम रिच, इफ आई वर रिच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, करेक्ट आंसर क्या होगा? वर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? रिसीव की स्पेलिंग क्या होता है? RECIEVE, रिसीव का स्पेलिंग होता है RECIEVE, बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का एंड इस मॉडल टेस्ट का। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम्स आपका बोल्ड होगा। एंड अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं चैनल के अबाउट में दे दिया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो इससे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड अब आप ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए डेली। ज़्यादा हार्ड नहीं आते, मैं हमेशा कहते चला आ रहा हूँ। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस बार भी नहीं आएंगे, तो प्लीज़ इजी टू मॉडरेट ही पढ़िए, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए।